अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवील अहमद देसी कुकिंग पॉइंट के साथ। आज हम आपको नई डिश बनाना सिखाएंगे। यह है रशियन सैलेड, जो कि आपने बड़े बड़े होटल्स में देखा होगा कि काफ़ी कॉस्टली ये डिश बनती है, लेकिन ये बहुत ही नहायत ही आसान और जो है सस्ती डिश है। आप घर में आराम से वो जो है बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें इस डिश के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मलाई, मायोनीज, कॉकटेल, ये आपको किसी भी बड़े स्टोर से मिल सकता है। ये 300 प्लस का है, इतना महंगा नहीं है। शुगर चाहिए हमें, काली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे और ये साल्ट थोड़ा डालेंगे। मेरे पास सेब हैं और मैं ये सेब भी काट के बीच में डालूँगा, और आप बनानास भी ऐड कर सकते हैं। मुझे वो अच्छे नहीं लगते इसलिए मैंने नहीं ऐड करा, लेकिन ऐड कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेब जो है वो लेंगे और इसको छीलेंगे। उसके बाद इनके छोटे छोटे ये जी हमने सेब काट लिए, छोटे पीसेस बना लिए इसके। अब जो है हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। हमने शुगर की चाश बनानी है थोड़े से पानी में, वो मैं आपको अभी तक दिखाता हूँ। ये आप देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी लेना है गिलास में, और इसमें 3 टीस्पून शुगर डालनी है। और इसको मिक्स करना है। इसमें ये 3 टेबल स्पून डालनी है। ये लास्ट में मैंने 2 डाल दिए, ये आखिरी है। और इसको चाश बनाना है शुगर से। ये भी अभी आप सामने, उसको मिक्स करना है। ये आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे शुगर हलाने में पानी में। ये आपने करना है। इंतहाई इजी डिश है और थोड़े टाइम में ये तैयार हो जाती है। चीनी पानी में हल हो चुकी है, उसकी चाश बन चुकी है। ये से तो इसको हम एक साइड पे रखते हैं। अभी हम मायोनीज लेंगे। ये 500 ग्राम है, लेकिन ये कॉकटेल के डब्बे के साथ जो है और 3 अदद सेब के साथ ये 250 ml आप डालेंगे। ये मैं अभी यहाँ पे इसमें करेंगे। ये कम से कम 8 से 10 लोग खा सकते हैं आराम से। अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप इन चीज़ों की मिकदार डबल कर लें। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये क्रीम और मायोनीज आपस में ठीक तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें चाश डालेंगे और उसके बाद उसको भी ठीक तरह से मिक्स करना है। मैंने चाश थोड़ी ज़्यादा बनाई है, थोड़ी आधी इसको ऐड करूँगा मैं। इसको मिक्स करूँगा। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये चाश भी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। आपको मैं बताता हूँ,
नमक हस्ब ज़ायका बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चुटकी के बराबर। काली मिर्च में 3 चुटकियाँ डालूँगा। और फिर इसको मिक्स करेंगे। यम्मी अब कॉकटेल का डब्बा जो है इसको ओपन करेंगे। ये जी पूरा कट गया है। इसको स्पून की मदद से ये एक चीज़ का ख्याल करना है, ये जो कॉकटेल है इसका जो पानी है इसके अंदर इसे हमने अपनी रेसिपी में नहीं डालना। ये ना नहीं, अब हम इसमें सेब ऐड कर रहे हैं। 2 से 3 सेब छोटे इस तरह से पीस काट के ऐड करना है। इसमें हम कॉकटेल ऐड करेंगे। ये आपको इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे मिक्स कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम वक्त में बन जाती है और इस पर कास्ट भी बहुत कम आती है। ठीक है, जबकि आप रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पे ये कॉस्टली आपको करते हैं। ये 8 से 10 लोग आराम से खा सकते हैं। ये भी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसी बनी है। ये मिक्स हो चुका है, ये हमारी डिश तैयार हो गई है। टेस्ट करूँगा। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में देसी कुकिंग पॉइंट के साथ। अल्लाह।